तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। होलसेलर और रिटेलर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। होलसेलर buys goods in large quantity, retailer buys goods in small quantity। होलसेलर ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट लेता है, रिटेलर थोड़ा थोड़ा मात्रा में प्रोडक्ट लेता है। buys goods directly from producers, generally buy goods from the wholesalers। होलसेलर प्रोड्यूसर से माल लेता है, रिटेलर आमतौर पर होलसेलर से ही माल लेता है। होलसेलर डील्स इन लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स, रिटेलर्स डील्स इन वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। होलसेलर लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स पे ही डील कर रहा है, कुछ ही कुछ लाइन ऑफ गुड्स है, लेकिन रिटेल शॉप में आप जब जाओगे बहुत तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। होलसेलर रिक्वायर मोर कैपिटल टू स्टार्ट एंड रन बिजनेस, रिटेलर रिक्वायर लेस कैपिटल टू स्टार्ट एंड रन बिजनेस। होलसेलर में बहुत कैपिटल लगता है बिजनेस को चालू करने और चलाने में, रिटेलर में कंपेरेटिवली होलसेलर के कंपेरेटिवली कम पैसा लगता है चालू करने और चलाने में। होलसेलर सेल गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, रिटेलर सेल्स गुड्स फॉर कंजम्पशन। होलसेलर में क्या करता है, वो रीसेल पर्पस, होलसेलर से जो माल लेता है वो वापस उसको बेचने के लिए लेता है, रिटेलर से जो माल लेता है वो खुद के कंजम्पशन के लिए माल लेता है। होलसेलर नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, रिटेलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। होलसेलर का कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, रिटेलर का कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है। होलसेलर नो स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू डेकोरेशन ऑफ द शॉप। होलसेलर के दुकान में जाएंगे तो जो शॉप है वो डेकोरेटेड नहीं होता है, क्योंकि रिटेलर जाता है, रिटेलर को पता है क्या क्या प्रोडक्ट लेना है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कस्टमर्स, रिटेलर्स गिव मोर अटेंशन टू डेकोरेशन ऑफ द शॉप। तो रिटेलर्स क्या है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी दुकान को अच्छे से सजाता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, प्रोडक्ट पे उनका ध्यान जाए और वो प्रोडक्ट को खरीद ले। तो आप क्या देखें, लार्ज क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर, फ्रॉम होलसेलर, deals in limited variety of goods, wide range of product, more capital in comparison, less capital in comparison, sold for resale purpose, sold for consumption, no direct contact with customer, direct contact with customer, no attention to decorate the shop, to attract the attention of the customer, retailer has to decorate the shops properly.